नमस्कार। इंपॉर्टेंट मैसेज। प्रिय सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ फाउंडर्स। अपडेट इन हिंदी। प्रसारण पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के प्रभाव की खोज। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के उद्भव ने हाल के वर्षों में प्रसारण क्षेत्र में काफी व्यवधान पैदा किया है। वर्तमान में पारंपरिक प्रसारकों के लिए गंभीर चुनौती पेश करने वाली कुछ स्ट्रीमिंग सेवाओं में नेटफ्लिक्स, हुलू और अमेज़न प्राइम वीडियो शामिल हैं। ये सेवाएं, जो लोकप्रियता में बढ़ रही हैं, दर्शकों को मांग पर सामग्री का एक विशाल विकल्प प्रदान करती हैं। हालांकि प्रसारण पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का प्रभाव अभी भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि पुराने बिजनेस मॉडल को कायम नहीं रखा जा सकता है। यदि प्रसारणकर्ता व्यवहार्य बने रहना चाहते हैं तो उन्हें समय के साथ बदलाव करना होगा। उन्हें लोगों के लिए किसी भी डिवाइस पर अपनी सामग्री देखना आसान बनाना होगा और उन्हें मांग पर अधिक सामग्री प्रदान करनी होगी। आइए प्रसारण पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के प्रभाव को देखें। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रसारण को कैसे बदल रही है? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कई तरह से प्रसारण को प्रभावित कर रही है। वे जो देखना चाहते हैं उस पर अधिक नियंत्रण रखना सबसे बड़ा लाभ है। पारंपरिक प्रसारण के साथ दर्शक वर्तमान में टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों तक ही सीमित थे। दर्शक अब ये चुन सकते हैं कि वे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से क्या देखना चाहते हैं और कब देखना चाहते हैं। दूसरा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बदौलत दर्शक अब मांग पर सामग्री अधिक कुशलता से देख सकते हैं। दर्शकों को पारंपरिक प्रसारण के साथ अपने पसंदीदा कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इंतजार करना पड़ता था और वे उन्हें केवल विशिष्ट समय पर ही देख सकते थे। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बदौलत दर्शक जब चाहें अपने पसंदीदा कार्यक्रम किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। तीसरा, प्रसारकों के पास अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बदौलत बड़े दर्शकों से जुड़ने का मौका है। पारंपरिक प्रसारण के साथ मेजबान उन दर्शकों तक ही सीमित थे जिनकी उनके टीवी चैनलों तक पहुंच थी। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के साथ प्रसारक दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। पारंपरिक प्रसारकों पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का प्रभाव। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बढ़ने से पारंपरिक प्रसारकों पर भारी प्रभाव पड़ा है। यदि पारंपरिक प्रसारक स्ट्रीमिंग विकल्पों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो उन्हें मांग पर अधिक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी होगी, जिससे ग्राहकों के लिए किसी भी डिवाइस पर उनकी सामग्री देखना आसान हो जाएगा। पारंपरिक प्रसारकों ने पहले से ही बदलते मीडिया परिवेश के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, बीबीसी ने कई स्ट्रीमिंग सेवाएं लॉन्च की हैं, जिनमें बीबीसी साउंड्स और बीबीसी आईप्लेयर शामिल हैं। ये सेवाएं, जो लोकप्रियता में बढ़ रही हैं, दर्शकों को मांग पर सामग्री का एक विशाल विकल्प प्रदान करती हैं। इस बीच, अन्य पारंपरिक प्रसारकों को बदलते मीडिया परिवेश के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क सीबीएस ने हाल ही में दर्शकों की संख्या में गिरावट का अनुभव किया है। इसका आंशिक कारण यह है कि सीबीएस अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम ऑन डिमांड सामग्री प्रदान करता है। दर्शकों की प्राथमिकताएं बदलना। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ने न केवल सामग्री वितरित करने के तरीके में क्रांति ला दी है, बल्कि दर्शकों की प्राथमिकताओं को भी प्रभावित किया है। स्ट्रीमिंग सेवाओं ने देखने के अनुभवों को अनुकूलित करने, अद्वितीय प्लेलिस्ट बनाने और वैयक्तिकृत सुझाव प्राप्त करने की क्षमता को मुख्य आधार बना दिया है। पारंपरिक प्रसारकों पर अब अपनी सामग्री को बदलने और दर्शकों के साथ अधिक व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव तरीके से संवाद करने का दबाव है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ने विशिष्ट सामग्री और विविध आवाजों को जन्म दिया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विशिष्ट रुचियों और कम सेवा वाले दर्शकों की पूर्ति के लिए अनूठी कहानी कहने का स्वर्ग बन गए हैं। अब स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, वृत्तचित्रकारों और सामग्री निर्माताओं के लिए अपना काम साझा करने का एक स्थान है, जिससे दर्शकों को पारंपरिक मीडिया के विभिन्न विकल्पों तक पहुंच मिलती है। विज्ञापन मॉडल को नया आकार देना। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर स्विच करने से विज्ञापन पर काफी प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक प्रसारक राजस्व उत्पन्न करने के लिए निर्धारित प्रोग्रामिंग के दौरान व्यावसायिक ब्रेक पर बहुत अधिक निर्भर थे। हालांकि, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने वैकल्पिक मॉडल पेश किए हैं, जैसे विज्ञापन मुक्त सदस्यता या सीमित विज्ञापन रुकावट, जिससे दर्शक निर्बाध रूप से सामग्री का आनंद ले सकें। अनुकूलन के लिए, प्रसारकों ने नई विज्ञापन रणनीतियों की खोज की है, जिनमें उत्पाद प्लेसमेंट, लक्षित सामग्री और लक्षित विज्ञापन शामिल है। विज्ञापनदाता अब अपने वांछित दर्शकों तक पहुंचने के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की तलाश कर रहे हैं, अधिक प्रभावी अभियानों के लिए डेटा एनालिटिक्स और दर्शक अंतर्दृष्टि का लाभ उठा रहे हैं।
इस बदलाव ने प्रसारकों को एक सकारात्मक दर्शक अनुभव को बनाए रखते हुए विज्ञापन राजस्व की आवश्यकता को संतुलित करते हुए एक नए परिदृश्य पर नेविगेट करने के लिए मजबूर किया है। प्रसारण का भविष्य। हालांकि हम अभी प्रसारण के भविष्य के बारे में अस्पष्ट हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग महत्वपूर्ण होगी। पारंपरिक प्रसारकों को समय के साथ बदलना होगा, अन्यथा वे पिछड़ जाएंगे। हम संभवतः भविष्य में एक हाइब्रिड प्रसारण मॉडल देखेंगे। यह मॉडल पारंपरिक प्रसारण को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के साथ जोड़ देगा। दर्शक अपने पसंदीदा कार्यक्रमों को टेलीविजन पर लाइव देखने के अलावा अपने डिवाइस पर ऑन डिमांड भी देख सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में प्रसारण में कैसे बदलाव आते हैं, क्योंकि उद्योग का भविष्य आशाजनक है। निष्कर्ष। ऑनलाइन सेंट की वृद्धि। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।